हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं उपनिषद और उपनिषद से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी तथ्यों को आज हम लोग एक ही क्लास में देखेंगे। क्लास बहुत छोटा होगा लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आप सभी को आज देखना है उपनिषद। उप का मतलब होता है समीप, निषद का मतलब होता है बैठना, यानी कि गुरु के समीप बैठ करके शिक्षा अध्ययन करना, ये होता है आपका उपनिषद। उपनिषदों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन आता है बार बार एग्जाम में। तो उपनिषदों की संख्या देख लीजिए 108 है, लेकिन जिसमें प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं तो इनकी संख्या 12 है। प्रमाणित उपनिषद आपके 12 हैं, लेकिन टोटल उपनिषदों की संख्या है 108। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये भी क्वेश्चन आता है कि उपनिषदों का विषय वस्तु क्या है। इसमें विषय क्या है, तो विषय इसका दर्शन है। याद रखिएगा, उपनिषदों का जो विषय वस्तु है वो है दर्शन। और पहली बार पुनर्जन्म की संकल्पना किस ग्रंथ में की गई है, तो उपनिषदों में ही किया गया है। पहली बार पुनर्जन्म की जो संकल्पना है ये उपनिषदों में किया गया है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और जो आपके उपनिषद हैं ये गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं, यानी कि कुछ उपनिषद गद्य में हैं, कुछ उपनिषद आपके पद्य में भी हैं। लेकिन एकमात्र ऐसा उपनिषद जो गद्य और पद्य दोनों में है वो है प्रश्नोपनिषद। याद रखिएगा, प्रश्नोपनिषद आपका गद्य और पद्य दोनों में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही जो आपका कठोपनिषद है, ईशोपनिषद है, श्वेताश्वर उपनिषद है और मुंडकोपनिषद है, ये सभी आपके गद्य में हैं। यानी कि ये 4 उपनिषद आपके गद्य में हैं। कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और मुंडकोपनिषद ये आपके गद्य में हैं। बाकी जितने भी उपनिषद आपके बचते हैं वो सारे आपके पद्य में हैं। तो आपको मात्र 5 उपनिषद पढ़ना है। एक तो प्रश्नोपनिषद जो गद्य और पद्य दोनों में है, दूसरा कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और मुंडकोपनिषद जो गद्य में है। बाकी जितने भी आए आंख बंद करके उनको टिक करिएगा, वो सारे आपके पद्य में होंगे। बृहदारण्यक उपनिषद एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में जो तथ्य पूछा जाता है कि गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद कौन से उपनिषद में मिलता है, तो ये आपके बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। साथ ही ये भी क्वेश्चन आया कि सबसे बड़ा, सबसे बृहद उपनिषद कौन है, तो बृहदारण्यक उपनिषद ही सबसे बड़ा उपनिषद है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बृहदारण्यक उपनिषद में ही अस्तो मा सद्गमय शब्द का उल्लेख मिलता है, यानी कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, ये शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि कौन से उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह पर है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते शब्द। ये भी क्वेश्चन आया कि कौन से उपनिषद में यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है, तो मुंडकोपनिषद में ही यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है। याद रखिएगा बच्चा लोग, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे लाइंस आपके क्वेश्चन के रूप में आए हुए हैं। जैसे आता है क्वेश्चन कि नचिकेता और यम का संवाद कौन से उपनिषद में मिलता है, कठोपनिषद में मिलता है। ये भी क्वेश्चन आया है कि कौन से उपनिषद में देवकी के पुत्र कृष्ण का पहली बार उल्लेख देखने को मिलता है, तो पहली बार उल्लेख देखने को मिलता है छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का। साथ ही ये भी क्वेश्चन आया है कि पहली बार कौन से उपनिषद में तीनों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम का पहली बार उल्लेख किसमें मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में पहली बार ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और गृहस्थ आश्रम का उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। साथ ही ये क्वेश्चन भी आया है कि कौन से उपनिषद में पहली बार चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों का पहली बार उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं सारे, याद रखिएगा। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उद्वालक और आरूढ़ी और श्वेतकेतु संवाद कौन से उपनिषद में है, तो छांदोग्य उपनिषद में है उद्वालक, आरूढ़ी और श्वेतकेतु का संवाद। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट है सदा सत्य बोलो, खूब अन्न उपजाओ, ये कौन से उपनिषद में कहा गया है, तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है सदा सत्य बोलो और खूब अन्न उपजाओ।
इसके अलावा सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है, बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सारे फैक्ट। तो उम्मीद है ये आपको उपनिषदों का जो क्लास है ये पसंद आया होगा। जितने भी अभी तक आयोग ने क्वेश्चन बनाए हैं उपनिषद से, वो सारे मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट किए हैं इस छोटे से क्लास में। तो बच्चा लोग इन क्लासेस को सीरियसली देखिएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा। आप लोगों को यहाँ से बहुत मदद मिलने वाला है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम ऐसे ही शानदार तथ्यों के साथ। थैंक यू सो मच।